सुबह की हल्की रोशनी में नहाई हुई अनन्या कॉलेज के गेट से गुजरती है। एक साधारण सलवार सूट उसकी दुनिया के फैसलों के खिलाफ कवच है। धूल के कण उसके चारों ओर नाचते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। जैसे ही वह अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखती है, एक घबराई हुई मुद्रा के साथ अनन्या अपने बैग को ठीक करती है, जो उन चुनौतियों और सपनों की एक मौन स्वीकृति है जिन्हें वह अपने भीतर समेटे हुए है। यह अनन्या है, एक सरल शांत लड़की जिसे लोग केवल उसके कपड़ों से आंकते हैं। कॉलेज परिसर में छात्रों के घूमने के साथ हंसी और ताने की गूंज सुनाई देती है। भीड़ के बीच रोहन की तिरछी मुस्कान हवा को चीर देती है। रोहन चिल्लाता है, अरे बहन, लगता है तुम गलत जगह पर आ गई हो। क्या तुम्हें बाजार नहीं मिला? भीड़ बेखबर बनी हुई है। उनका निर्णय सतहीपन से धुंधला गया है। सबकी नजरों से दूर उसकी आंतरिक सुंदरता छिपी रहती है, बाहरी दिखावे से ढकी हुई। अनन्या किताबों की दुनिया में खुद को डुबो देती है। शांत पुस्तकालय के बीच एक अकेली शख्सियत। दोपहर के भोजन में अकेले उसे अपनी ही संगति में सुकून मिलता है। एक दयालु क्षण में अनन्या स्वीपर आंटी को पानी की बोतल देती है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कि वह कुछ जानती हो। एक जीवंत कॉलेज उत्सव जीवन से भरपूर है। संगीत हवा में भर रहा है। अचानक संगीत फीका पड़ जाता है। एक अप्रत्याशित मेहमान आता है। एक शानदार काली रोल्स रॉयस आकर रुकती है, जिसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। छात्र सदमे में जमे हुए हैं, उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हैं। कथन, वह दिन एक रहस्योद्घाटन होने वाला था जो सभी की सोच को बदल देगा। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। भविष्य खुलने वाला है। एक रोल्स रॉयस परिसर में आती है, जो वैभव का प्रतीक है और रोजमर्रा की जिंदगी को चीरती हुई आगे बढ़ती है। आरव मल्होत्रा सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में उभरे। उनका आत्मविश्वास झलकता है, क्योंकि वह अनन्या को खोजते हैं। आरव अनन्या के पास जाता है। उसका स्पर्श कोमल है, क्योंकि वह उसका हाथ पकड़ता है, उसे दुनिया से परिचित कराने के लिए तैयार है। स्तब्ध भीड़ के सामने आरव ने घोषणा की, सबसे मिलिए, मेरी गर्लफ्रेंड अनन्या शर्मा, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा धन कपड़ों में नहीं, दिल में बसता है। अनन्या मंच पर अकेली खड़ी है, शांत शक्ति की एक मूर्ति। उसकी आवाज थिएटर में गूंजती है, जो अनकहे फैसलों का भार वहन करती है। मैंने यह साधारण रूप अपनाया, पता लगाने के लिए कि कौन मुझे मेरे विचारों और मानवता के लिए स्वीकार करता है। एक कड़वा सच हवा में लटका हुआ है। दुर्भाग्य से यहां ज्यादातर लोग केवल दिखावे में विश्वास करते हैं। उसके शब्द गूंजते हैं, दर्शकों को सतह से परे देखने की चुनौती देते हैं। छात्रों पर शर्म की एक लहर दौड़ जाती है। उनकी आंखें नीचे की ओर झुक जाती हैं। रोहन चुपचाप हार मानकर सिर झुकाए चल देता है। अनन्या और आरव कार में घुसते हैं, चुभती नजरों से बचते हुए। कार शुरू होती है, जो उनके घटनास्थल से प्रस्थान का प्रतीक है। कार तेजी से दूर चली जाती है, पीछे एक पछतावे की भावना छोड़ जाती है। कभी किसी की सादगी का मजाक मत उड़ाओ। कौन जाने, उनके पास तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ी दुनिया हो। अनन्या अकेली बैठी है। चारों ओर प्रेरणादायक शब्दों से सजी दीवारें हैं। रात के सन्नाटे में उसकी कलम एक पुरानी डायरी के पन्नों पर नाचती है। उसका कमरा सादगी बिखेरता है, एक ऐसा अभयारण्य जहां सपने उड़ान भरते हैं। लिखा गया हर शब्द उसकी अपनी कहानी में एक कदम आगे है। वह कमरा प्रेरणा का एक कैनवास, उसकी हार्दिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देता है। कॉलेज कैंटीन की हलचल के बीच अनन्या और आरव एक शांत पल साझा करते हैं। आरव की निगाहें नरम हो जाती हैं जब वह अनन्या की अप्रभावित शैली की प्रशंसा करता है। भावपूर्ण लहजे में आरव धीरे से कहता है, मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है। आरव की तारीफ पर अनन्या की आंखों में हैरानी और गर्मजोशी का मिश्रण झलकता है। कैंटीन एक नरम पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि उनका संबंध गहरा होता जाता है। आरव अपने आधुनिक, शानदार और अच्छी तरह से प्रकाशित कार्यालय में है। आरव अपने ऑफिस में काम कर रहा है। आरव अपने काम पर चर्चा करने के लिए अनन्या को वीडियो कॉल करना शुरू करता है। मैं अनन्या को वीडियो कॉल करती हूँ और उसे अपने काम के बारे में बताती हूँ। आरव अनन्या के साथ
वीडियो कॉल के बीच में है। आरव अनन्या से अपने काम के बारे में बात करता है। कॉलेज का समारोह जीवंत ऊर्जा से गुलजार है क्योंकि छात्र रात के आकाश के नीचे जश्न मनाते हैं। अनन्या आती है। उसकी साधारण साड़ी उसके साथियों के विस्तृत गाउन के विपरीत एक आकर्षक विरोधाभास है। वह प्रवेश द्वार पर रुकती है। उसकी उपस्थिति असाधारणता के बीच एक शांत बयान है। रोशनी उसके चारों ओर झिलमिलाती है, जो उसकी सादगी की कठोर सुंदरता को उजागर करती है। कॉलेज का कार्यक्रम प्रत्याशा से गुलजार है क्योंकि अनन्या मंच पर कदम रखती है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। हर स्वर गहरे दर्द की एक मार्मिक प्रतिध्वनि है। उसका गाना खुलता है, एक कठोर सत्य का खुलासा करता है जो मौजूद हर आत्मा को मोहित कर लेता है। श्रोता ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे भावनाओं के मिश्रण को दर्शाते हैं। यह धुन हवा में गूंजती रहती है, जो साझा मानवता और अनकहे संघर्षों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। कॉलेज परिसर की चितकबरी धूप में रोहन की घबराहट भरी ऊर्जा स्पष्ट है क्योंकि वह आगे बढ़ रहा है। अनन्या फव्वारे के पास खड़ी है। उसका भाव दूर का है, मानो वह अपनी ही दुनिया में डूबी हुई है। रोहन की आवाज चुप्पी तोड़ती है। अनन्या, मुझे माफ करना, मैं माफी मांगना चाहता था। अनन्या माफ करने वाले शब्दों के साथ जवाब देती है, फिर भी एक दृढ़ चुनौती देती है। रोहन, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। धूप से सराबोर कक्षा में अनन्या अपने उत्सुक छात्रों के सामने ज्ञान की किरण बनकर खड़ी है। धूप उसके चारों ओर नाचती है क्योंकि वह उत्साह से अपनी बुद्धिमत्ता व्यक्त करती है। उसके हाव भाव हवा में ज्वलंत छवियों को चित्रित करते हैं। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। हमें केवल दिखावे से परे देखना चाहिए। सच्चा मूल्य उसमें नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें हम बनाए रखते हैं, और उस चरित्र में है जिसे हम मूर्त रूप देते हैं। एक दूरस्थ गांव में अनन्या और आरव आते हैं। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। वे खुद को बच्चों के लिए समर्पित करते हैं। उनके चेहरे अटूट संकल्प के साथ चमक रहे हैं। अनन्या शिक्षा प्रदान करती है। उसकी आवाज धूल भरी हवा में एक सुखदायक राग है। आरव बीमारों की देखभाल करता है। उसका स्पर्श कोमल और आश्वस्त करने वाला होता है। उनके संयुक्त प्रयासों से गरीबों के चेहरों पर उजाला आता है, जो उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गांव के स्कूल में धूप भर जाती है। उत्सुक बच्चों के चेहरों को रोशन करती है, जो आशा और अवसर का प्रतीक है। अनन्या की दीप्तिमान मुस्कान उसके गहरे उद्देश्य को दर्शाती है, जो उसके सामने युवा दिमागों को प्रेरित करती है। कभी भी किसी को यह मत कहने दो कि आपके सपने बहुत बड़े या बहुत असंभव हैं, अनन्या ने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंज रही थी, अटल निश्चय के साथ। वह आगे कहती हैं, दुनिया आपके निशान बनाने का इंतजार कर रही है। धूल के कण धूप से प्रकाशित हवा में नाचते हैं, जो साकार होने के लिए प्रतीक्षारत सपनों का एक मौन बैले है। बच्चे अनन्या को देखते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं और उनके भीतर महत्वाकांक्षा की चिंगारी जल रही है। जैसे ही अनन्या और आरव जीवंत अराजकता में डूब जाते हैं, गांव का बाजार जीवंत हो उठता है। वे मुस्कुराहट और हंसी साझा करते हैं। उनकी उपस्थिति गांव के जीवन की टेपेस्ट्री में सहजता से बुनी जाती है। रंग बिरंगे स्टॉलों और जीवंत बातचीत के बीच अनन्या और आरव स्थानीय ग्रामीणों के साथ जुड़ते हैं, वास्तविक संबंध बनाते हैं। अनन्या और आरव के साथ चलने पर बाजार फल फूल रहा है। हर कदम इस गर्म समुदाय के साथ उनके संबंध का प्रमाण है। आरव एक सौम्य मुस्कान के साथ अनन्या को अपने घर में ले जाता है। देहली हार्दिक स्वागत के वादे के साथ चमक रही है। अनन्या को देखकर परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उनकी आंखें सच्ची गर्मजोशी से चमक उठती हैं। अनन्या की शुरुआती आशंका दूर हो जाती है और उसकी जगह एक नरम, कृतज्ञ मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह परिवार के स्नेह से घिरी हुई है। कमरा हंसी और बातचीत से भर जाता है। अनन्या खुद को अपनेपन के भाव से गले लगाती हुई पाती है। एक नया अध्याय खुल रहा है। अनाथालय सुनहरी धूप में नहा रहा है। इसका प्रवेश द्वार अनन्या और आरव का स्वागत कर रहा है। हंसी हवा में गूंजती है, बच्चों के भीतर से निकलने वाली खुशी की एक सिम्फनी। अनन्या घुटने टेकती है, बच्चों के साथ घुल मिल जाती है।
उसका चेहरा सच्ची खुशी से जगमगा उठता है। आरव बच्चों के बीच बैठा है, एक गर्म और प्यार भरा माहौल बना रहा है। एक छोटे अनाथालय के कमरे में अनन्या अपनी मनमोहक कहानियों से बच्चों के एक घेरे को मोहित कर लेती है। अनन्या के हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बच्चों के आशापूर्ण चेहरों को रोशन करते हुए कमरे को धूप नहला रही है। अनन्या नाटकीय ढंग से इशारा करती है, उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई है, बच्चों को बहादुर नायकों और दूर देशों की दुनिया में खींचती है। अनन्या की कहानियां बच्चों की आंखों में कल्पना की चमक भर देती हैं, क्योंकि वे उन्हें उनकी छोटी दुनिया की सीमाओं से परे ले जाती हैं। अनाथालय के हृदय में अनन्या की कहानी सुनाना सपनों की खिड़की बन जाती है, जो युवा दिलों में आशा जगाती है। कमरा अनन्या के शब्दों के जादू से भर जाता है, साधारण जगह को अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में बदल देता है। चमकते सूरज के नीचे कॉलेज के मैदान में छात्रों और शिक्षकों की वार्षिक समारोह के लिए एकत्रित होने से उत्साह छाया हुआ है। अनन्या मंच पर कदम रखती है, उसकी उपस्थिति चमकदार है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार स्वीकार करती है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उसकी मुस्कान वास्तविक गर्मजोशी और विनम्रता बिखेरती है, जो अपनी शालीनता और ईमानदारी से दर्शकों को मोहित कर लेती है। अनन्या की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी सादगी और सच्चे मूल्यों को देती हूँ। खचाखच भरे सभागार में अनन्या के शब्द गूंजते हैं, जो छात्रों के बीच एक स्पष्ट परिवर्तन को चिंगारी देते हैं। हॉल में दृढ़ संकल्प की एक लहर दौड़ जाती है, प्रत्येक चेहरा बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हवा नए सिरे से उद्देश्य के साथ चटक रही है, छात्र संदेश को आत्मसात करते हैं। कमरे में आशा की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। कैंपस में नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि छात्र अनन्या की शालीन सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। अनन्या कैंपस से गुजरती है, छात्र उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे हैं। छात्रों के समूह एकत्रित होते हैं, अनन्या के लिए साझा सम्मान और प्रशंसा उन्हें एकजुट करती है। मुस्कुराहटें और सहमति उदासीनता की जगह लेती हैं, जो परिसर की गतिशीलता में बदलाव का प्रमाण है। अनन्या कभी एक बाहरी व्यक्ति, प्रामाणिकता की एक किरण बन जाती है, जो दूसरों को करीब लाती है। अनन्या और आरव कॉलेज से निकलते हैं, हाथ में हाथ डाले एक वादे भरे भविष्य की ओर बढ़ते हुए। सूर्य की गर्म चमक में नहाए हुए उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी खिंचती हैं, जो उनके अतीत का प्रतीक है। उज्ज्वल धूप उनकी आशापूर्ण अभिव्यक्तियों को रोशन करती है, क्योंकि वे एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखते हैं। उनके जुड़े हुए हाथ एकता और समर्थन का प्रतीक हैं, क्योंकि वे एक साथ जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। हर कदम के साथ उनके गुंथे हुए हाथ और चमकते चेहरे आशावाद का प्रसार करते हैं। अस्त होते सूरज के आग वाले कैनवास के सामने सिलहूट में अनन्या और आरव खड़े हैं। उनकी आकृतियां जीवंत आकाश के खिलाफ उकेरी गई हैं। अनन्या की आवाज हल्की हवा में गूंजती है, आकाश को देखो आरव, यह एक साथ चित्रित लाखों सपनों जैसा है। आरव जवाब देता है, उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई, यह खूबसूरत है अनन्या, बिल्कुल हमारे भविष्य की तरह। अनन्या, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही हैं, अपने सपने को फुसफुसाती है, मैं एक बदलाव लाने का सपना देखती हूं, दुनिया को जैसा हमने पाया था उससे थोड़ा उज्ज्वल छोड़ने का।